ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। एक बार पुनः मैं इसको दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। बहुत लंबा इंतजार आप लोगों ने किया। 12 वर्ष बाद गुरु बृहस्पति, जो कि आपकी पत्रिका में धनेश और पंचमेश होते हैं, भाग्य भाव में गोचर करना शुरू कर चुके हैं 2 जून 2026 के दिन। वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां, क्योंकि ये गुरु का गोचर 12 साल बाद आपकी राशि कर्क राशि, जो कि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, वहां पर होने जा रहा है, या कहें तो शुरू हो चुका है। ये गुरुदेव बृहस्पति लगभग 1 साल के लिए आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। यदि देखा जाए तो 12 राशि चक्रों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण राशियां अगर हम बात करें तो मेष, मीन और वृश्चिक ही हैं, जहां पर कि गुरु का गोचर सर्वाधिक लाभ देने वाला रहने वाला है। गुरु का एक गोचर हमारे वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों पर इस 1 साल में किस तरह से प्रभाव डालेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने YouTube चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। एक बार पुनः आप लोगों को बधाइयां। 12 वर्ष बाद गुरु का जो गोचर हुआ है वो आपके 9वें भाव में हुआ है, अर्थात भाग्य भाव में। उच्च की राशि कर्क राशि, गुरु और चंद्रमा की मित्रता जग जाहिर है। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके धन भाव के कारक होते हैं, जो कि आपका द्वितीय भाव होता है। साथ ही साथ आपके पंचम भाव के कारक भी होते हैं, जहां पर कि वर्तमान समय में शनि देव का गोचर हो रहा है। शनि देव की स्थिति आपकी पत्रिका में 3रे और 4थे भाव के स्वामी की होती है। गुरुदेव बृहस्पति, हम इन्हें धन से जोड़कर देखते हैं, हम इन्हें संतान से जोड़कर देखते हैं, हम इन्हें विवाह से जोड़कर देखते हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन सभी में गुरु बृहस्पति को ही जोड़कर देखा जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं बृहस्पति देव हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं। यदि हम सौर मंडल को देखें तो बृहस्पति देव को जीवदायी प्लैनेट भी कहा जाता है, और जीवदायी प्लैनेट का कहने का कारण भी उसके पीछे है, क्योंकि गुरु बृहस्पति के पास में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा है। हमारी पृथ्वी सूर्य और शनि के बीच में है। यदि पृथ्वी और शनि के बीच में बृहस्पति देव ना होते तो या तो हम कभी के सूर्य में समा चुके होते, या फिर हम शनि देव में समा चुके होते। गुरुदेव अपने आकर्षण से, अपने गुरुत्वाकर्षण से हमें स्थिर रखे हुए हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष से होने वाली विभिन्न उल्का पिंडों की बौछारों को अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींच लेते हैं और पृथ्वी पे जीवन सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसीलिए बृहस्पति को जीवदायी प्लैनेट भी कहा जाता है। ईमानदारी की बात यदि देखा जाए तो द्वितीय भाव चूंकि मारक भाव की श्रेणी में भी आता है, इस बात को याद रखिएगा। द्वितीय भाव मारक भाव की श्रेणी में भी आता है, लेकिन चूंकि गुरु बृहस्पति आपके पंचमेश भी बनते हैं, इसलिए गुरु की स्थिति आपकी वृश्चिक राशि और लग्न की पत्रिका में बाधक ग्रह की हो जाती है, बाधकेश के रूप में है। लेकिन 9वें भाव में जब ये गोचर कर रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, यदि आपके मार्गेश शुक्र और बुध की दशा नहीं, अंतरदशा नहीं चल रही है, तो आप बृहस्पति देव के 9वें भाव में, भाग्य भाव में गोचर के आशातीत परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। इस बृहस्पति के गोचर के दौरान आपको विष्णु सहस्त्रनाम या तो करना चाहिए, कर नहीं सकते हैं तो सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैंने जो अभी मंत्र दिया है वो गुरुदेव बृहस्पति का गायत्री मंत्र है। यदि आप ये मंत्र करते हैं, या फिर आप ओम विष्णवे नमः, या फिर ओम
ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करना शुरू करते हैं बृहस्पतिवार से, तो इस ट्रांजिट के सर्वाधिक बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। गुरुदेव बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो जब गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आकर बैठे हुए हैं, तो 5वीं दृष्टि से सबसे पहले तो ये आपकी लगन को देखते हैं, जहां पर कि गुरु के मित्र, नैसर्गिक मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि, मतलब आपका फर्स्ट हाउस आता है। वाणी में आकर्षण, पर्सनालिटी में आकर्षण, एक ओजस्व की वृद्धि होना, एक तेज की वृद्धि होना, ये सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, परिलक्षित होंगी आपको जीवन में। आपकी भाषा का आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनना शुरू करेंगे। यदि आपके, मैंने कहा कि शुक्र और बुध में से किसी एक की मार्केश की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा यदि ये चल रही है, तो फिर कुछ समय के लिए आपको ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, लेकिन बृहस्पति का परिवर्तन आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने में पूरी तरीके से समर्थ है। नवम भाव जो है, ये भाग्य का भाव तो होता ही है, साथ ही साथ हम इसे पिता से भी जोड़कर देखते हैं, धार्मिक स्थानों से भी जोड़कर देखते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों से जोड़कर इसे देखा जाता है। पिता की हेल्थ में सुधार, पिता के साथ संबंधों में सुधार, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं वहां से आपको लाभ की प्राप्ति, उच्च शिक्षा के लिए यदि आप कहीं दूरस्थ यात्रा करना चाहते हैं वहां पर आपको सफलता, साथ ही साथ तीर्थ स्थलों की यात्रा, यह भी गुरुदेव बृहस्पति आपको नवम भाव में बैठकर अगले पूरे वर्ष के दौरान करवाने वाले हैं। एक स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिकता का विकास आपके अंदर होता हुआ मिलेगा, जब आप देखेंगे कि अचानक से आपकी धार्मिक स्थलों की यात्राएं कुछ बढ़ गई हैं। मतलब कई बार ऐसे सडन प्रोग्राम्स बनेंगे जहां पर कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक से ये ऐसा कैसे हो गया, और वो यात्रा आपकी कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। आप उस यात्रा में निश्चित तौर पर किसी देव स्थल या तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए जरूर जाएंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको विशुद्ध रूप से, कहना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा डेवलप करने का काम करने वाली है। एक बात को याद रखिएगा कि ईगो देने वाले प्लैनेट्स जो है ना, वो 2 हैं, एक सूर्य नारायण है और दूसरे बृहस्पति भी। चूंकि ज्ञान के कारक हैं, डिवाइन नॉलेज के प्लैनेट हैं, इसलिए कहीं थोड़ा सा ईगो बृहस्पति देव भी देते हैं। तो यहां पर आपके फर्स्ट हाउस में ईगो पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता इस पूरे वर्ष पर्यंत में रहने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस में चूंकि मकर राशि फॉल करती है, ये इनकी नीच की राशि है। मतलब चूंकि मकर में आप जानते हैं कि मकर राशि में जाकर गुरुदेव बृहस्पति नीचत्व को प्राप्त करते हैं, तो जब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो ये नीच की दृष्टि पड़ेगी। 3rd हाउस बेसिकली हमारे सराउंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वो जातक जो कि आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, या फिर आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यहां पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि के चलते हुए, चूंकि नीच की दृष्टि है, तो कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके आपके कामों में सफलता दिलाने का काम आपको निश्चित तौर पर करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, क्योंकि 3रा भाव जो है ये छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का भी होता है। छोटे भाई बहनों के साथ यदि संबंधों में किसी तरह की कोई खटास है, तो यहाँ पर आपको अब मधुरता आती हुई दिखाई देगी। छोटी छोटी यात्राएं होंगी आपसे। मैंने कहा ना कि गुरुदेव यहाँ पर 9वें भाव में बैठ के आपकी जो है लंबी दूरी की यात्रा तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी छोटी दूरी की यात्रा भी करवाएंगे। धन के क्षेत्र में, चूंकि धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाकर बैठा हुआ है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति यहां पर पूरी तरीके से बनती हुई दिखाई देती है। कोई ऐसा पैसा जो काफी पिछले समय से फंसा हुआ है, कोई नया प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट होने का नाम नहीं ले पा रहा है, वो अब धीमे धीमे आपको गति पकड़ता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
पंचम भाव में शनिदेव विराजित हैं इस समय, और गुरु की नवम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ नहीं है, तो चूंकि पंचम भाव आपकी संतानों को रिप्रेजेंट करता है, संतान की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, लव, रोमांस, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को प्रदर्शित करता है। अगर इन सब चीजों में आपको कुछ रुकावटें, कुछ अड़चने सी आती हुई महसूस हो रही हैं, तो चूंकि यहां पे गुरु की ही राशि मीन राशि फॉल करती है, और गुरु जब अपनी नवम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो अपने ही घर को बचाने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। गुरु बृहस्पति आपको संतानों के विवाह के संबंध में कोई रास्ता सुझा सकते हैं। आप अपनी संतान के विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई एजुकेशन की तरफ, जिसको कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी इन फ्यूचर, तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको अब मदद करेंगे कि आप सही मार्ग चुने। गुरु का काम ही होता है आपका मार्ग प्रशस्त करना, और वो भी जब आपके एजुकेशन वाले भाव पर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसी एजुकेशन जो कि दूरगामी परिणाम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, गुरु बृहस्पति यहां पर आपके लिए वो मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है। यदि आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं तो उसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। पंचम भाव को सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन से जोड़कर भी देखा जाता है, और मैं इन चीजों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो सोच समझकर डील करें। गुरु बृहस्पति की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में बहुत बढ़िया बनी हुई है, यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो निश्चित तौर पर आपको स्टॉक मार्केट में लाभान्वित भी करा सकते हैं। यहां पर चूंकि शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, कुछ अड़चने आप फील कर रहे होंगे। जब से शनि यहां पर आए हुए हैं तब से कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स आपको दिख रही होगी, चाहे वो संतान की नौकरी की तरफ से रिलेटेड हो या फिर संतान के विवाह और एजुकेशन से रिलेटेड हो। गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के पश्चात आपको इन चीजों में लगातार सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ये वक्त जो है, ये जो 1 साल का, देखिए गुरु बृहस्पति इस जो अतिचारी हैं, 2033 तक गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तत्पश्चात 31 अक्टूबर को ये आपके दशम भाव में अर्थात कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे। ये गोचर भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुल मिला के यदि देखा जाए, और फिर दिसंबर में गुरु बृहस्पति फिर वक्री होंगे, वक्री होकर वापस 9th हाउस में आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो टाइम है, ये जो टाइम अब 2 जून से शुरू हुआ है, और ये आगे का भी वक्त जो आपको मिलेगा जब बृहस्पति दशम भाव में गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर आपको कार्य क्षमता बढ़ेगी आपकी, नई पदोन्नति का लाभ हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये सारी चीजें, शुभ समाचार आपको सुनने के लिए प्राप्त होंगे। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपकी मारक प्लैनेट की दशा अंतरदशा नहीं चलनी चाहिए, या फिर प्रति अंतर नहीं चलना चाहिए। अगर दशा अंतरदशा आपके मारक प्लैनेट की चल रही है, तो फिर ये जो ट्रांजिट है ये आपको 20 से 25% से ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।